हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया एंड एक न्यू वीडियो लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए। एंड आज का जो टॉपिक है, अ न्यू एरा इज़ ओपनिंग, अ न्यू टाइम लाइन, अ न्यू पोर्टल इज़ ओपनिंग, सबके लिए। ठीक है, तो ये मैंने चैनल करा एंड ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल रीडिंग होने वाला है। किसी के लिए लव लाइफ का हो सकता है, किसी का करियर का हो सकता है, किसी के लिए शायद हेल्थ का, या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, या फिर इट कैन बी पॉसिबल दैट अ न्यू एरा इज़ ओपनिंग बिकॉज आप में कुछ ह्यूज चेंजेस आए हैं, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तीनों कार्ड रखा है, कार्ड नंबर 1, 2 एंड 3। एंड ये जो रीडिंग है ये नेम के इनिशियल के आधार पे है, तो मैं बोलूँगी, रेकमेंड करूँगी कि आप लोग अपने इनिशियल के हिसाब से ही रीडिंग को देखिए। कमेंट बॉक्स में चले जाओ, वहाँ पे मैंने इनिशियल पिन करके रखा है, तो उसी को आप लोग फॉलो करो बिकॉज मैं वैसे ही आज चैनल किया। अगर आपको लगता है कि नहीं, इनिशियल के हिसाब से शायद मेरा रीडिंग नहीं आएगा, मुझे ये ज़्यादा अट्रैक्ट किया या फिर ये अट्रैक्ट किया, तो आप डेफिनेटली अपने अट्रैक्शन के हिसाब से, अपने इंट्यूशन के ऊपर बेस करके रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना पसंद का चॉइस भी चुन सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड सिर्फ इस रीडिंग के लिए इनिशियल बेस होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे ही चैनल किया है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे ही करूँ, क्योंकि कुछ लोग मुझे बोल भी रहे थे कि मैम अपना इनिशियल के ऊपर बेस करके करो। ठीक है, अनदर थिंग कि अगर आप में से कोई भी एनर्जाइज क्रिस्टल परचेस करना चाहते हो या फिर रीडिंग लेना चाहते हैं, पेड रीडिंग, तो व्हाट्सएप नंबर पे डीएम कर सकते हैं। ओके, तो कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं देना चाहूँगी इस रीडिंग से पहले अबाउट एनर्जाइज क्रिस्टल। तो क्रिस्टल कैसे वर्क करते हैं ये मैं क्यों बता रही हूँ, दिस इज़ सम इंसिडेंट जो मेरे साथ हाल फिलहाल में हुआ है, तो इसीलिए मैं क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, क्रिस्टल जो होते हैं वो तभी वर्क करते हैं अगर आप अंदर से वर्क कर रहे हो। तो अगर आप जाके अपने भाई बहन, माँ बाप, चाचा चाची, मामा मामी, किसी को भी क्रिस्टल पहना दिया, बट वो इंसान अंदर से चेंज नहीं होना चाहते हैं, वो इंसान के अंदर टॉक्सिसिटी है या वो इंसान अंदर से नेगेटिव है, आपके कहने से उन्होंने क्रिस्टल तो पहन लिया, बट इससे उनको हीलिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि हीलिंग इज़ ए प्रोसेस जहाँ पे आप अंदर से वर्क करते हो, क्रिस्टल बाहर से उसे धक्का मारते हैं। बिल्कुल जैसे कि कोई पैरालिसिस की पेशेंट जो होते हैं वो घर पे रहते, दवाई खाते हैं, फिजियोथेरेपी दिया जाता है उसके बाहर से पुश देने के लिए, लेकिन अगर आप दवाई नहीं खा रहे हो तो फिजियोथेरेपी आपको हेल्प नहीं कर सकता, एक सर्टेन लेवल पे ही हेल्प कर सकता, राइट। बिल्कुल वैसे ही अगर आप इनर वर्क के रास्ते पे चलने के लिए रेडी हो, या फिर आप जिनको भी क्रिस्टल दे रहे हो वो खुद अपने टॉक्सिसिटी को समझते हैं और उसको हील करना चाहते हैं, तो क्रिस्टल आपके लिए वर्क करेगा। लेकिन आप रहना ही चाहते हो टॉक्सिक, है ना, आप हमेशा कंप्लेन करते हो, आपको हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखता है, आप खुद को चेंज नहीं करना चाहते हो, तो ट्रस्ट मी, क्रिस्टल हीलिंग स्पिरिचुअलिटी आपके लिए नहीं है। ओके, सेकेंड थिंग, मैं कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी हाल फिलहाल में, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन माई सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो जब हम सोलर प्लेक्सस चक्रा में काम करते हैं ना, तो ऐसे इंसिडेंट हमारे साथ होते हैं। सो 2 इंसिडेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर एट दिस मोमेंट। फर्स्ट इंसिडेंट इज़, मेरी एक क्लाइंट है जिन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया था यूट्यूब के ही थ्रू। उन्होंने अपने बारे में बताया था, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, एंड क्रिस्टल परचेज़ किया। उसके बाद उन्होंने मुझे फीडबैक्स दिया कि क्रिस्टल उनके लिए काम करा है। फिर उन्होंने परचेज़ किया, फिर उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि वो कितने अच्छे से उनको हील करा है, बट आफ्टर दैट उनके कुछ मनपसंद चीज़ नहीं हुआ, उनको नॉलेज नहीं था और वो उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाए। उनका ये समस्या आई था, ब्रेसलेट उनको ना ऐसे चाहिए था, जो कि नॉर्मली नहीं होता है, ब्रेसलेट ऐसे ही पहना जाता है, राइट, क्योंकि इसको डेली उतारना होता है। उनको नॉलेज भी नहीं था और वो लगातार इसके ऊपर आर्ग्यू करते रहे। जब उनको मैंने दूसरे क्लाइंट्स की पिक्चर दिखाई कि भाई ऐसे ही होता है, उनको ईगो पे हर्ट हो गया, वो गायब हो गई थी। फिर वो आज एक वॉइस मैसेज मुझे भेजी, जो कि उनका ये था कहना कि मैम क्या सच में ब्रेसलेट काम करते हैं। तो मैंने उनको ये बोला कि पहले आप ही आए थे जो मुझे फीडबैक दिए थे, तो आज आपको क्यों लगा, क्योंकि मैंने आपको ट्रिगर कर दी बाकी क्लाइंट का पिक्चर दिखा के, शायद इसलिए। तो देखिए, बोलने का मतलब है, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में तभी आओ जब आप एक्सेप्ट कर पाओ कि आपके अंदर क्या कचरा भरा है या फिर क्या टॉक्सिसिटी है, अदरवाइज आप कभी हील नहीं हो सकते। ज़िंदगी भर इसके उसके पास जाके ना सिर्फ कंप्लेन करोगे।
अगर देखा जाए आप ही आते हो, आप ही अच्छा फीडबैक देते हो, अगले दिन आपको आर्गूमेंट हो जाते हैं तो आपको उसी में नेगेटिविटी दिखता है। इससे ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि आपका मोरल वैल्यू, आपका खुद के साथ खुद का रिश्ता, खुद का ऑनेस्टी कितना सच्चाई है आप में, एज ए ह्यूमन बीइंग आप क्या कर रहे हो लाइफ में, क्या सिर्फ कंप्लेन करके ज़िंदगी बिताना है या कुछ करना भी है ना। सेकेंडली अबाउट टैरो, एक क्लाइंट आई थी जिन्होंने तो अजीब ही हरकत कर दी। उन्होंने दूसरे किसी रीडर के पास गए, उन्होंने उसको रीडिंग दिया, वो उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज भेज के बोला ये रीडिंग कितना सच है ये मुझे बताओ। मतलब हद, मतलब एक सेंस होते हैं ना इंसान को, तो प्लीज़ इस तरह का हरकत मत कीजिए। बिहेव लाइक ए एडल्ट पर्सन। एंड स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट मतलब ये होता है स्पिरिट डूइंग रिचुअल्स। स्पिरिट मतलब आपका स्पिरिट। एक हीलर का ये काम नहीं है आपको पकड़ के वो हील करे। हीलर का काम होता है आपको ट्रिगर करना। अगर ट्रिगर से आपको डर लगता है, अगर आपका जो मैंने बोला कचरा से या आपका टॉक्सिसिटी से आपको डर लगता है, अगर आप खुद चेंज ही नहीं होना चाहते हो, इस दुनिया में कोई आपको बदल नहीं सकता। आप सिर्फ ज़िंदगी भर इस रीडर उस रीडर उस रीडर उस रीडर के पास घूमते ही फिरोगे, आपका प्रॉब्लम में कभी सोल्यूशन नहीं आएगा। सिर्फ रीडिंग लेने से किसी को आज तक सोल्यूशन नहीं मिला। कोई 1 साल, कोई 2 साल, आप 5 साल इस तरह से घूमोगे बट आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, बिकॉज आप अंदर से अपने प्रॉब्लम्स को चेंज नहीं करना चाहते हो, रैदर एक झूठी उम्मीद पे ज़िंदगी को बिताते हो, ठीक है, और सिर्फ कंप्लेन करके ज़िंदगी बिताते हो। तो प्लीज़ इस तरह का माइंडसेट लेके कोई भी मेरे साथ कांटेक्ट मत कीजिएगा। एक हीलर का काम है ट्रिगर करना आपको, ठीक है, बाकी कचरा खुद को साफ़ करना पड़ता है ना। जैसे कोई हमें बोलते हैं ना कि भाई तुम्हारे घर पे कचरा है, बट कचरा तो हमें ही साफ़ करना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही प्रॉब्लम हमारे अंदर होते हैं। मैं आपको ट्रिगर करूँगी। अगर आपको शुगर कोटेड रीडर चाहिए ना, जो आपसे बहुत प्यार से बात करे ताकि वो आपसे 2 पैसा कमाए, मैं ऐसे हीलर नहीं हूँ, आपको वैसे हीलर भी मिल जाएगा। आप लोग वैसे लोगों के पास जाइए जिनको सच में हीलिंग की ज़रूरत है ना, वही सिर्फ मेरे साथ कांटेक्ट करो। एंड चाहे कम आए बट क्वालिटी क्लाइंट आए, ठीक है। अगर आपको ट्रिगर से प्रॉब्लम है, अपने टॉक्सिसिटी सुन के प्रॉब्लम होता है, तो अपने मोरल वैल्यू पे सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये मैं बताना चाहती थी सबसे पहले। एंड दिस इज़ समथिंग जो सबको पता होना चाहिए कि आप कब क्या बोलते हो, किससे बात करते हो। शायद आपके आसपास के लोग, शायद आपके फैमिली में लोग इस तरह का बिहेवियर आपको हमेशा सपोर्ट किया है, तो आपको लगता है इसका मतलब मैं सही हूँ। नो, आपके आसपास हो सकता है कि आपके टॉक्सिसिटी को सपोर्ट मिला है, बट इसका ये मतलब नहीं है सब करेगा, है ना। तो बस खुद को चेंज करने का सफ़र को चुनिए, ना कि पूरा दुनिया का नाम पे कंप्लेन, ये ख़राब है, मेरी भाभी ख़राब है, मेरी बहन ख़राब है, मेरी बॉयफ्रेंड ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, आप ख़राब हो। अरे भाई, सब तुम्हारे साथ क्यों ख़राब हो रहा है ये भी तो देखो। खुद को बदलिए, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ, ओके। तो जो भी लोग ऐसे हैं उनके लिए ये मेरा एक संदेश था। अभी मैं रीडिंग शुरू करती हूँ, ठीक है। एंड प्लीज़ ट्रिगर होने के लिए ही रीडिंग लेने के लिए आइए, अदरवाइज़ मत आइए। या क्रिस्टल अगर आप परचेस करने आते हो ना, तो गूगल करके आइए क्रिस्टल के बारे में, है ना। ख़रीदने के बाद, रिव्यू देने के बाद, उसके बाद अंदर से ट्रिगरपन को जगाने के लिए मत आइए कि अरे भाई अभी तो ये सब चीज़ हो रहा है, कुछ और बोल देती हूँ। ऐसे पागलपन मत करो, इससे आप पागल दिखते हो, मैं नहीं, ठीक है। चलो अभी बात शुरू करते हैं रीडिंग पे। सो ये न्यू एरा और न्यू डोर इज़ ओपनिंग। आई होप आप पाइल 1, 2 एंड 3 में से एक पाइल को चुन सके। एंड शुरू करते हैं रीडिंग, ओके। तो इनिशियल के आधार पे अगर पाइल 1 आप लोगों ने चुना है, या फिर अगर आप लोगों ने ये कार्ड को ही पिक करा है, ठीक है। रीडिंग शुरू करते हैं। A new era is opening, a new door is opening. What is this about for my pile number 1? चलो सबसे पहले मैं ये डेक से कार्ड लेती हूँ। ओके, चलो चलो ये डेक से भी कार्ड ले लेते हैं। सोल ट्रूथ, ये एक वैसा डेक है
जो ट्रिगरिंग डेक है, तो बहुत लोगों को ट्रिगर होना पसंद नहीं, यही मैं बोल रही थी। प्लीज़ आप अगर पाइल 1 देखने के लिए आए हैं जाइए और इंट्रोडक्शन ज़रूर सुनिएगा। ओके, इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स पिक दिस। ओके चलो ये कार्ड लेते हैं। ओके एनर्जी ऑरिकल, आर्कएंजल गाइडेंस का कुछ कार्ड ले लेते हैं। गाइडेंस हमेशा ज़रूरी होता है ना। एंजल आंसर्स की तरफ से भी देख लेते हैं गाइस। एंजल आंसर्स की तरफ से देख लेते हैं कि अगर आपने पाइल नंबर 1 पिक किया है तो क्या आता है आपकी रीडिंग में। ओके ये डेक से भी देख लेते हैं। अ न्यू एरा इज ओपनिंग। सबसे पहले जो मेन कार्ड आया था वो था ये कार्ड, ठीक है। तो ये जो कार्ड है आपने क्या एनर्जीज को चुने हैं देख लेते हैं। 6 चक्रा, आर्कएंजल, मेटाट्रॉन। सो देखिए गाइस, थर्ड आई चक्रा का एनर्जी है अ न्यू एरा इज ओपनिंग। तो डेफिनेटली आप लोगों की इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाला है। ओके ये तो फर्स्ट चीज़ है। बाकी एक एक करके सारे कार्ड्स देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, मुझे बहुत अच्छा लगता है ना जब यूनिवर्स मुझे सपोर्ट करते हैं। आपने थर्ड आई चक्रा का कार्ड चुना, क्वीन ऑफ कप्स, थर्ड आई चक्रा का कार्ड, थर्ड आई चक्रा। मैं कुछ नहीं बोल सकती। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके एक्स्ट्रा एनर्जी ऑरिकल क्या आया था, कॉन्ट्रैक्ट। ओके ये है सोल ट्रूथ कार्ड। टू वेयर डज माई सोल वांट टू ट्रैवल। When we travel, we grow. We open up our little worlds to more adventure, thrills, patience, understanding, trust, and oneness. Our hearts and minds expand, and our desires are satisfied. Where is your soul calling to visit? Today's soul actions. Pick a location on your desired list. Choose a date when you will get there and start planning. Got it? समझ में तो आ गया। बहुत सुंदर कार्ड है। ये कार्ड देख लेते हैं, ये टैरो के थ्रू आया है। द वर्ल्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स। इससे अच्छा क्या हो सकता है, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। आई लव यूनिवर्स, आई लव यूनिवर्स। नहीं, दोनों क्वीन ऑफ कप्स को साथ में रखते हैं, दोनों का अलग क्यों करनी, दोनों का अलग नहीं करेंगे। ओके अभी आर्कएंजल कार्ड्स है। क्रिएटिव राइटिंग,
मेक टाइम टू राइट डाउन योर थॉट्स इन ए जर्नल और पेन एन आर्टिकल और बुक. ओके. करेज. बी करेजियस एंड स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स. ये है एंजल आंसर्स की कार्ड. सबसे पहला कार्ड आया है द सिचुएशन विल इम्प्रूव. सेकेंड कार्ड है इफ़ यू बिलीव. एंड थर्ड कार्ड है बी असर्टिव. ओके. सो पाइल नंबर 1, अ न्यू एरा इज ओपन, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू. तो सबसे पहला चीज़ जो मुझे दिख रहा है आपके साथ ऑलरेडी जो चल रहा है, मैं पहले वो बताती हूँ, फिर जो होने वाला है मैं वो बताऊँगी, एंड जो गाइडेंस आया है फिर मैं वो बताऊँगी. ओके. ओके. तो अभी के टाइम पे आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुद के साथ कनेक्टेड हो. ठीक है. आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्यों आप इस दुनिया में आए हो, आपको क्या करना है, आपके पर्पस क्या है. आप बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों के बारे में सोचते हो. ठीक है. आपको समझ में नहीं आता है कि जो लोग मानो कि आप किसी को देखते हो ना कि कोई किसी के साथ आर्गुमेंट करता है, तो आप शायद ये सोचते हो कि क्यों ये आर्गुमेंट करता है. या फिर आप ये देखते हो कि कोई इंसान मर गए तो आप ये सोचते हो अरे इसका डेथ क्यों हुआ. कोई इंसान को आप पैदा होते हुए देखते हो तो आप सोचते हो अरे ये पैदा क्यों हो गए. सो इस तरह का आपका थॉट आजकल चल रहे हैं. आपको हर चीज़ का डेप्थ में जाने का बहुत मन करता है. आप हर चीज़ को पता करने की कोशिश करते हो. ठीक है. आप क्लैरिटी ढूंढते हो हर चीज़ में. ठीक है. एंड उसके साथ साथ ना आपको सबसे अलग रहने का बड़ा मन करता है. पाइल नंबर 1. ओके. ऐसा आजकल आपके साथ हो रहा है. स्पेशली लेटर ए और लेटर एस और लेटर एल, ये 3 मुझे बहुत स्ट्रांगली पाइल 1 के लिए आ रहा है. ए, एस एंड एल. ठीक है. ऐसा है. और उसके साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है पाइल 1 कि आप अगर पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे पर्टिकुलर अबाउट कोई सिचुएशन, धीरे धीरे ही सही बट आपको धीरे धीरे क्लैरिटी मिल रहा है. ठीक है. ये भी है. अभी बात है कि अ न्यू एरा इज़ ओपनिंग, अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू. तो क्या है वो. सबसे पहला चीज़ तो है आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है. ठीक है. आपका इंट्यूशन धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ है. ठीक है. ऐसा तो नहीं कि एकदम से आपको सब कुछ दिखने लग गया या ऐसा कुछ, नो. लेकिन धीरे धीरे ये हो रहा है और आगे जाके आप देखेंगे कि किस तरह से आपका इंट्यूशन पावर सिर्फ खुद को ही नहीं पूरा दुनिया को गाइड करे. ठीक है. उसके साथ साथ पाइल 1 आपके लिए ये भी आया है, मैं देख सकती हूँ कि आप ना आने वाले दिनों में जो न्यू एरा आपका ओपन हो रहा है उसमें आप खुद से बहुत प्यार करने लगोगे. द 2 टाइम्स क्वीन ऑफ कप्स इज शोइंग द एनर्जी ऑफ स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव एंड एनर्जी ऑफ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन ऑल्सो. ठीक है. अ न्यू बिगिनिंग इज कमिंग फॉर यू. आपका जो नेक्स्ट एरा है आपकी लाइफ का, दैट इज़ फॉर ऑल अबाउट सेल्फ लव एंड इंट्यूशन. ओके. जहाँ पे आपका अकेले का ही जर्नी है. दिस इज़ पार्ट ऑफ योर सोल पर्पस, दिस इज़ पार्ट ऑफ योर सोल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. कुछ लोग शायद आगे जाके टैरो वगैरह सीखेंगे, कुछ लोग हीलर बनने के लिए सोचेंगे, कुछ लोग राइटर बनने के लिए सोचेंगे. ठीक है. आप कुछ ऐसा राइट करोगे, ऐसा कुछ आप लिखोगे जिससे आप दूसरों को गाइड करो, दूसरों को हील होने में मदद करो. ठीक है. उसके साथ साथ आपके बातों में या फिर आपकी राइटिंग कैपेबिलिटी में वो स्किल नज़र आते हैं जिसमें आप बहुत करेजस रहोगे. ठीक है. आप ऐसे नहीं करोगे काम कि काम भी करो और डर डर के करो. नो, यू विल बी सो करेजियस, यू विल बी सो बोल्ड, यू विल बी सो ब्रेव कि बिकॉज आपको पता है और आपके पास प्रूफ होगा. आप ऐसे ही अंधाधुन बात नहीं करोगे. बिकॉज मुझे क्लियरली दिख रहा है पाइल 1, आप कुछ ना कुछ किसी को बोलोगे. फॉर एन एग्जाम्पल, कोई आपको बोलेगा ना देखो इससे मेरी शादी होने वाले है, और आप उनको बोलोगे नहीं ये पर्सन में कुछ तो प्रॉब्लम है, और ऐसे ही नहीं बोलोगे, उसके 1-2 दिन में यूनिवर्स आपको उसको प्रूफ भी दे देगा कि येस यू आर राइट. तो वो जो पार्ट है, वो जो एरा है, वो बेसिकली आपके लिए ओपन हो रहा है.
ठीक है, बट आपको ये भी बोला गया है बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग यू हैव टू बिलीव दैट, ओके। इफ़ यू बिलीव देन वो आपके लिए है, अगर आप बिलीव ही नहीं कर सकते हो फिर वो आपके लिए कैसे हो सकता है ना। अगर खुद की इंट्यूशन को डाउट करोगे फिर वो कैसे आपके इंट्यूशन हुआ, है ना, तो वो बात भी है। सो अ न्यू एरा इज़ ओपनिंग फॉर यू और ये न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू, दैट इज़ बेसिकली व्हाट आई एम सीइंग अबाउट योर इंट्यूशन, योर सेल्फ लव जर्नी, ओके। तो ऐसा है। ओके तो आगे देखते हैं यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस क्या आया है पाइल 1। तो यहाँ पे गाइडेंस ऐसा आपके लिए आया है कि अगर आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा कहीं पे ट्रैवल करने का मन करता है, कहीं पे घूमने जाने का मन करता है, या फिर आपको ऐसा लगता है मुझे कहीं पे जाना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, है ना, तो डेफिनेटली आपको उसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि आप जितना घूमेंगे, जितना किसी और जगह में जाएंगे, कि जितना लोगों से मिलोगे, उतना ही आप लाइफ में ग्रो करेंगे, ठीक है। और अगर आपको मानो ऐसा आपके साथ हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का मन हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा अकेला रहने का मन हो रहा है, तो भी मैं गाइडेंस में आपके लिए यही आया है कि आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत है, घूमने फिरने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको 3D वर्ल्ड एंड 5D वर्ल्ड में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। इंट्यूशन जो आपका है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता हुआ मैं देख सकती हूँ। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि अगर आप खुद ही आपके इंट्यूशन पे बिलीव नहीं करते हो तो फिर ऐसा क्यों आपके साथ हो रहा है ना। क्योंकि अगर आप में बिलीव करोगे तभी तो कोई आप में बिलीव करेगा। क्योंकि आपको खुद में ही बिलीव नहीं होता तो फिर आप मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो। ये तो कहीं ना कहीं खुद के प्रति कम प्यार है या फिर खुद के प्रति कम भरोसा है, तभी हो सकता है ना। पाइल नंबर 1 तो ऐसा है आप लोगों के लिए। एंड जो न्यू एरा आप लोगों के लिए ओपन हो रहा है या न्यू डोर आप लोगों के लिए ओपन हो रहा है वो बेसिकली आप लोगों के लिए सेल्फ लव एंड इंट्यूशन का बात है, जो कि मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल लगा है। चाहे पहले में आपका लाइफ कितना भी टफ रहा है, आपका शायद डिवोर्स हुआ है या फिर आपका शायद रिश्ता टूटा है, बचपन से प्यार नहीं मिला, बचपन में सपोर्ट नहीं मिला, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। दिस इज़ योर एरा ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। पाइल नंबर 1 लैब्राडोराइट इज़ द क्रिस्टल फॉर यू, ठीक है। पाइल 1 या फिर एमेथिस्ट, लैब्राडोराइट एंड एमेथिस्ट क्रिस्टल आप यूज़ करो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आपके न्यू एरा में। एंड आप आने वाले 6 महीने यही एरा को एक्सपीरियंस करोगे। पाइल 1 ओके तो ऐसा है। आगे मैं देख लेती हूँ कृष्णा जी के तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आते हैं पाइल 1 के लिए, ठीक है। ओके दिस कार्ड सबसे पहला गाइडेंस है योर कॉल विल बी आंसर्ड, यू एंड योर प्रेयर आर नेवर अनहियर्ड। तो अगर आपको बहुत टाइम से ऐसा लगता है कि आप जो भी गॉड से मांगते हो गॉड ने आपको कभी दिया नहीं, ऐसा कुछ अगर आपके है तो यूनिवर्स आपको, कृष्णा जी आपको बताना चाहते हैं कि आप जो भी मांगे हो उन्होंने सुना है, सही टाइम पे आपको बिल्कुल मिलेगा, आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आस्क फॉर गॉड ग्रेस एंड हेल्प व्हेन इन ट्रबल, आस्क फॉर हेल्प, द नेसेसरी हेल्प विल कम टू यू। ऐसा अगर आप में है, बार बार यही मैसेज आ रहा है कि आपने शायद कभी मतलब भगवान जी से मदद मांगे थे या फिर कोई एक चीज़ है जो आपके हिसाब से नहीं हुआ, तो अगर आप ऐसा सोचते हो भगवान बोल के कुछ भी नहीं है या कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं है, मदद मांगो। आपके हिसाब से आपको तो मदद नहीं मिल सकता, लेकिन यस जो सही है वो आपको ज़रूर मिल सकता, ठीक है। पाइल 1 तो ऐसा है। बी हम्बल, एंगर इज़ नॉट फ्रूटफुल, लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशंस बिहाइंड एंड मेक अ फ्रेश बिगिनिंग। तो हो सकता है आप में गुस्से का प्रॉब्लम है, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, कृष्णा जी आपको बताना चाहते हैं कि गुस्सा कभी कोई चीज़ का सल्यूशन नहीं होता। रैदर देन आप गुस्सा को पीछे थूक दो एंड उसके साथ साथ अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करो, ठीक है। पाइल 1 तो ये आपके लिए रीडिंग आया है, बहुत सुंदर रीडिंग आया है एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर पाइल नंबर 1। बहुत सुंदर एरा आपके लाइफ में नेक्स्ट 6 मंथ का है, तो योर नेक्स्ट 6 मंथ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। मैं आगे बढ़ूंगी टुवर्ड्स पाइल नंबर 2।
थैंक यू सो मच। अगर आपने पाइल 1 पिक करा तो डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप में से किसी को अगर प्राइवेट रीडिंग लेना है या फिर आप में से किसी को एनर्जाइज क्रिस्टल परचेस करना है, आप लोग डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में पता करके आना कि क्रिस्टल क्या है, रीडिंग क्या है, क्योंकि वो बताना मेरा काम नहीं है, मेरा काम आपको गाइड करना है, ठीक है। तो ऐसा है। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। थैंक यू Mother Universe for such a beautiful reading and beautiful guidance. ओके, पाइल नंबर 2। तो अगर आपने पाइल 2 चुना है, ये आपका रीडिंग है। नेम का इनिशियल आप लोगों को मिल जाएगा, आप चाहो तो वहाँ से भी पिक कर सकते हैं या फिर आप लोग कार्ड भी पिक कर सकते हैं। देख लेते हैं पाइल नंबर, नहीं अभी नहीं देखेंगे, अभी तो सारे कार्ड्स निकालना है। दिस इज़ फॉर पाइल 2 मेन कार्ड। सबसे पहले टैरो से देखते हैं। चलो, अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग, और ये न्यू एरा आपके लाइफ का एरा ओपन हो रहा है। नेक्स्ट 6 मंथ क्या होने वाला है। ओके, आई विल पिक दिस 2 कार्ड। आर्कएंजल डेक से कार्ड लेंगे। अगर आप रीडिंग देखने आए हों तो शुरू में जो स्पेशल मैसेज है प्लीज़ जाके देखना पाइल 2। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि स्पेशल मैसेज ज़रूर देखिएगा। एंजल आंसर्स कार्ड से देखेंगे। चलो, ये 3 कार्ड लेते हैं। सोल ट्रूथ कार्ड से देखते हैं। आई विल पिक दिस कार्ड एंड दिस कार्ड, दिस 2। 3 कार्ड मुझे इंट्यूशन से मुझे लगा, तो मैंने तीनों कार्ड चुना है। एंजल ओरिकल डेक से एक्स्ट्रा एक कार्ड, दिस कार्ड। ये वाले डेक से भी देख लेते हैं। कौन सी डोर ओपन हो रहा है फॉर माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। चलो, सबसे पहले मेन कार्ड जो आप लोगों ने चुना है वो देखते हैं। दिस कार्ड, वाओ, कॉर्नोकोपिया। बहुत सुंदर कार्ड है गाइज, बहुत सुंदर कार्ड है। मतलब वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड। आई रियली लव दिस कार्ड, बहुत सुंदर एबंडेंस की कार्ड है ये, ठीक है। अभी धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती जाती हूँ कार्ड की तरफ। टैरो के थ्रू देखते हैं अपने क्या कार्ड आते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, सच ए ब्यूटीफुल कार्ड। ये एक्स्ट्रा मैंने एनर्जी ऑरिकल का कार्ड लिया था, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। ओके, इसके बाद किसको देखे। चलो, ये वाला टैरो देख लेते हैं। नहीं, चलो सोल ट्रूथ का ही कार्ड देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ओके, तो सबसे पहले है हु कैन आई सर्व टुडे इन ए वर्ल्ड
Lacking soul to soul connections, small and simple acts are what create the biggest and most lasting impact. We shift our own pain and experience. समझ गई आपके ओके। नेक्स्ट कार्ड है When was the last time I couldn't stop laughing or smiling, जहाँ पे आपके लिए मैसेज आते हैं Go back to a moment when you loved and heard loved so hard you almost peed your okay feel the laughter grow। समझ गई। चलो नेक्स्ट कार्ड। वाओ कितना सुंदर कार्ड है यार, आप लोगों के लिए सारे कार्ड बहुत सुंदर आए हैं। डू आई बिलीव आई एम वर्दी, यू आर वर्दी, यू आर डिजर्विंग, यू आर लव्ड। बहुत सुंदर कार्ड है पाइल नंबर 2। अगर आपने पाइल 2 पिक किया है ना, बहुत सुंदर एनर्जी, ट्रस्ट मी, बहुत सुंदर। आर्कएंजल कार्ड्स देख लेते हैं। पीस, पीस कम्स फ्रॉम रिमेंबरिंग दैट ओनली लव इज रियल। सच में। प्रायोरिटाइज, फोकस ऑन योर हाइस्ट प्रायोरिटीज, आई विल हेल्प यू। वाओ वाओ वाओ, बहुत सुंदर कार्ड आए हैं पाइल 2 के लिए सारे के सारे। यहाँ पे देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल, इधर रखते हैं। चलो द डेविल, कोई दिक्कत नहीं है, एक कार्ड सिर्फ डेविल का आए हैं तो क्या हो गया, 8 ऑफ पेंटिकल। मैं आपका डेविल के कार्ड को एक बार क्लैरिफाई करती हूँ क्यों आया है ये। मदर यूनिवर्स, इतने सुंदर डेक, इतने सुंदर कार्ड्स, क्यों डेविल है। ओके 9 ऑफ पेंटिकल। तभी मैं सोचूं इतने सुंदर पाइल, मेरे पाइल नंबर 2 क्यों भाई, क्यों ऐसा। अच्छा ही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एंजल आंसर्स कार्ड चुनते हैं, देखते हैं रोमांस। हु आस्क योर एंजल्स देयर इज समथिंग बेटर। ओके सो पाइल नंबर 2, माई ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पाइल, मैं बताती हूँ। आपका करंट सिचुएशन ये है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। पहले बात आते हैं करियर का। करियर में ऐसा नहीं है कि आप ख़राब कर रहे हो, लेकिन आप जहाँ पे पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँचने से थोड़ा सा आपका दूर है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, क्योंकि वहाँ पहुँचने से आप दूर हो, कहीं ना कहीं आप ना, आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ पहुँचना है कब पहुँचेंगे। स्लोली स्लोली आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जहाँ पहुँचना है हम पहुँचेंगे कब भाई, तो वो वाला एनर्जी है। बात आते हैं लव लाइफ की, ठीक है। तो देखिए लव लाइफ के बारे में भी ऐसा है कि पार्टनर अच्छा मिला है, बट शायद आपको जैसा चाहिए था ना, ये वाला शायद वैसा नहीं है। तो वो एक मन में अटपट रह जाता है ना कि भाई मेरे को तो चाहिए था ऐसा, लेकिन क्यों मुझे उतना अच्छा नहीं मिल रहा, या ऐसा कुछ, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपके मन में डर पैदा कर देते हैं, विच इज़ ओके। अभी एक न्यू एरा आपके लाइफ का ओपन हो रहा है आने वाले 6 महीने के लिए। तो वो क्या है मैं बताती हूँ। सबसे पहले फाइनेंस के बारे में। अगर आप फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहे हो, आपके मन में डर है, मुझे दिखता है, जिसके लिए डेविल का भी कार्ड आए हैं, इसमें डरने का कुछ नहीं है। आपके मन में थोड़ा सा बस इत्तू सा डर आया है कि ऐसा तो नहीं होगा कि मैं हमेशा ऐसे मेहनत करते ही रह जाऊँ या फिर ऐसे ही स्ट्रगल पीरियड चले। तो न्यू एरा जो है, जो आने वाले 6 मंथ है, स्पेशली मंथ ऑफ मई और जून से आपके लाइफ में अबंडेंस आने लगेंगे। अगर आप बिजनेस में हो, ठीक है, तो सडनली आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर आप जॉब करते हो तो सडनली आपका प्रमोशन हो सकता है, या फिर क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ पे हो वहीं पे प्रमोशन मिले, तो आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकते हैं जहाँ पे शायद आपका और भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ होगा। अल्टीमेटली अबंडेंस है, ठीक है। तो ये आपका न्यू एरा का हिस्सा है। आपके स्पिरिट गाइड, आपके गार्डियन एंजल्स आपके आसपास में ही हैं, आपको ही सपोर्ट कर रहा है, तो आपको बिल्कुल 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 डरने का नहीं, ठीक है। ऐसा है। अबाउट रोमांस, अबाउट लव लाइफ, देखिए न्यू लव आ रहा है, अबंडेंस है। तभी हर जगह से हमें अबंडेंस नहीं मिल सकता। मानो कि ऐसा है कि आपने एक ऐसा पार्टनर के साथ हो जिनके साथ आपका रिश्ता अच्छा है, बट आपको शायद ऐसा लगता है यार कुछ तो कम है, कुछ तो कम है। क्या कम है आपको समझ में नहीं आता, बट देयर इज़ समथिंग मिसिंग। आपको शायद लगता है कि मैं थोड़ा और अच्छे से बात कर लूँ, थोड़ा और प्यार से बात कर लूँ, तो शायद
मेरा रिश्ता सुधर जाएगा। 1 मिनट गाइस, मैं वाटर थोड़ा सा, हाँ, तो ऐसा शायद आपको लगता है मैं थोड़ा सा और अच्छे से बात कर लूँ तो मेरे शायद रिश्ते में सुधार आ जाएगा, बट यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि नहीं, यू डिज़र्व समथिंग बेटर। यस, तो न्यू लव इज़ कमिंग। आप जब तक खुद से प्यार कर नहीं करोगे, आपको लगेगा कि जो मिला है उसी में सेटल करते हैं, मैं तो इसके बिना मर जाऊंगी। लेकिन द डे आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे, आप ये समझेंगे कि आपका क्या वैल्यू है, आप ये समझोगे कि आप क्या डिज़र्व करते हो, तभी जाके आप एक अबंडेंट लव स्टोरी अट्रैक्ट कर पाएंगी। और इसी में कोई गलत नहीं है, इसको सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फ लव बोला जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपका वैल्यू उतना नहीं किया जा रहा है, आप सोच रहे हो कि पता नहीं क्यों ऐसा है, यूनिवर्स को ऐसा लग रहा है कि आप अपना वैल्यू नहीं समझ रहे हो, तो वो वैल्यू भी धीरे धीरे करके आप समझने लगोगे, और बिकॉज ऑफ दैट आप न्यू रोमांस, न्यू लव अट्रैक्ट करोगे। क्योंकि कोई न्यू पर्सन ही आपको वो अबंडेंस दे सकते हैं, वो मैरिज दे सकता है, वो स्टेबिलिटी दे सकते हैं जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली न्यू एरा, अबंडेंस एंड अबंडेंस। अगर ये आपके साथ रेजोनेट कर रहा है आपके लव लाइफ के हिस्से में, मॉर्गेनाइट इज़ द क्रिस्टल फॉर यू। ओके, अगर ये आपके साथ रेजोनेट कर रहा है कि ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है कि मैं स्ट्रगलिंग पीरियड में काफ़ी टाइम से हूँ, पैसे आ तो रहा है बट वो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा है, फिर 3 एगेट इज़ द क्रिस्टल फॉर यू। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। नाउ ये गया, अभी बात आती है गाइडेंस। गाइडेंस में क्या बोला गया है, देखिए पाइल 2, सबसे पहला गाइडेंस है आपको ना चैरिटी थोड़ा करना है। ठीक है, थोड़ा 5 रुपये 10 रुपये जितना भी आपसे बन पड़े, बट आप करो। अगर आप बिल्कुल चैरिटी नहीं करते हो ना, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि थोड़ा चैरिटी करिए। सेकेंडली, रिश्ता, काम, परिवार, बंधु ऐसे चुनो जहाँ पे आपको जजमेंट नहीं किया जाता। अगर आपके बॉयफ्रेंड के साथ आप बैठे हुए हो और वो आपको बोल रहे हैं यार तुम इतना क्यों हंसते हो, तुम ऐसे ड्रेस क्यों पहनते हो, तुम क्यों ऐसा करना चाहते हो, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं ये आपका जगह नहीं है, आपका जगह किसी और अच्छे जगह में है। ठीक है, ऐसा। ओके, तो ऐसा है पाइल 2, ये आपके लिए गाइडेंस आया है। और नंबर 3, खुद का वैल्यू को समझिए। आपका वैल्यू बहुत ऊपर है, खुद का इतना नीचे मत रखिए। ठीक है, खुद का वैल्यू को समझो। ठीक है, यू डिज़र्व समथिंग बेटर। ओके, ठीक है, चलिए। तो ये है न्यू एरा इज़ अबाउट अबंडेंस, इट कैन बी इन योर करियर, ऑन योर और योर रिलेशनशिप। ठीक है, अभी कृष्णा जी की तरफ से पाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। ऐसे सिचुएशन में आने वाले 6 महीने बहुत सुंदर होने वाला है, बस गाइडेंस फॉलो करो आप लोग अपना। ओके, दिस 2 कार्ड आई विल पिक। कृष्णा जी क्या गाइड करना चाहते हैं मेरे प्यारे प्यारे पाइल नंबर 2 को? न्यू बिगिनिंग, मैंने बोला ना वही आ गया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसे यूनिवर्स मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। थैंक यू कृष्णा जी। लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू विच विल टेक इट्स ओन टाइम टू कम एंड इज पॉसिबली ऑन इट्स वे। फ्लो विद द रिदम, अलाउ ऑल द थिंग्स टू। ओके, मैं अच्छे से बताती हूँ। देखिए क्या है, न्यू बिगिनिंग तो है, कुछ लोगों के लिए ग्रोथ होगा जैसे मैंने बताया, बट कुछ लोगों के लिए ना वो पुरानी चीज़ का जाना ज़रूरी है, तभी जाके वो हो सकता है। तो कुछ अच्छा होने से पहले तो कुछ बुरा होता ही है, तो आप लोगों को ना उस रिदम के साथ जाना है। कृष्णा जी पे भरोसा रखना है कि कृष्णा जी की कृपा से ही आप लोगों के साथ न्यू बिगिनिंग हो रहा है। तो बिल्कुल डरना नहीं, कृष्णा जी पे भरोसा रखना है। जो भी हो रहा है आप लोगों के साथ अच्छा हो रहा है। अगर कोई चीज़ एंडिंग हो रहा है तो इसका ये कारण है कि देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। उसको एक्सेप्ट करें, यूनिवर्स की फ्लो के साथ चलें, क्योंकि अबंडेंस आ रहा है। लव लाइफ के बारे में अगर है, मॉर्गेनाइट क्रिस्टल यूज़ करें। अगर करियर के बारे में ये आपके साथ है, 3 एगेट क्रिस्टल यूज़ करें। खुद से बहुत सारा प्यार करें, खुद को इज्जत करें एंड थोड़ा सा चैरिटी करें, बस ये। एंड जो न्यू एरा आपके लाइफ में आ रहा है वो ऑल अबाउट अबंडेंस, सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं। ठीक है, पाइल नंबर 2
तो बहुत सुंदर रीडिंग है आप लोगों के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा है। जिन्होंने भी पाइल 2 पिक किया है प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, नेम का इनिशियल नीचे दिया हुआ है तो डेफिनेटली आप लोगों ने चेक करा है। एंड आई रियली प्राउड ऑफ माई पाइल नंबर 2, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइज। बहुत अच्छे दिन आ रहा है आपके लिए आने वाले 6 महीने में। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आप में से किसी को प्राइवेट रीडिंग चाहिए या एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज करना है, मुझे व्हाट्सएप में दिया हुआ नंबर पे डेफिनेटली डीएम करो। ओके, अगर आपने पायल 3 पिक किया है, नीचे जो इनिशियल दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में पायल 3, अगर वो आपका है तो ये पाइल नंबर 3 आपके लिए रेजोनेट करेगा। या फिर अगर आपने इंट्यूशन की बेस पे भी ये कार्ड को पिक किया तो फिर ये पाइल 3 आपका है। आने वाले कौन सा न्यू एरा आपके लाइफ में आ रहा है? द न्यू एरा। कुछ इनिशियल मैं चैनल कर रही हूँ, RPG MN, इस तरह का। ओके, चलो, टैरो के थ्रू ये कार्ड्स आए हैं गाइज आप लोगों के लिए। एंजल ऑरिकल से एक एक्स्ट्रा कार्ड ले लेते हैं। चैनल मैसेज, अगर आप लोगों का ऐसा हैबिट है ना कि आप बहुत कंप्लेन करते हो, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जो कंप्लेन आप दूसरों को करते हो, खुद से सबसे पहले खुद में झांकने की ज़रूरत है। ओके, दैट इज़ वन चैनल मैसेज फॉर यू गाइज। आर्कएंजल कार्ड्स देखते हैं, आर्कएंजल कार्ड से क्या आते हैं। चलो, सोल ट्रूथ कार्ड, कौन सा रह गया? ओके, ये छोटू सा टैरो डेक से भी देख लेते हैं। एक मिनट, एंजल आंसर्स कार्ड से भी देख लेते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। ओके तो यही सारे कार्ड्स आए हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले बताना चाहूँगी, इंट्रोडक्शन जहाँ पे मैं दी हूँ वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, जाके सब ने ज़रूर सुनना। ठीक है, तो शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले मेन कार्ड एनर्जी, एनर्जी क्या चुना है? ब्रोकन हार्ट। ओके, पाइल नंबर 3। तो ये आपका करंट एनर्जी है, शायद किसी की बात से या किसी के बिहेवियर से आपके हार्ट ब्रोकन है, ऐसा हो सकता है। बाकी सारे कार्ड्स अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद ही रीडिंग करते हैं कि क्या न्यू एरा आपके लाइफ में आने वाला है। ओके, क्वीन ऑफ वांड, द फूल, 9 ऑफ कप्स। ओके, एक्स्ट्रा कार्ड्स 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। ओके, सोल ट्रूथ कार्ड, व्हाट कैन आई बर्न,
burn it all, the ugly lies, the pain, the shame, the criticism, the image that run through your head, the reminder of what you did wrong and the proof that you are not enough. Burn, baby, burn. Your soul is calling. It's time for a rebirth. You are like the phoenix rising from the ashes, no longer attached to the past. You are free. Your wings are ready. Use them. Make the choice that you will no longer let the past define you. समझ गई. Pile 3. एंजल आंसर्स कार्ड से देखते हैं. अ ईयर फ्रॉम नाउ. देयर इज समथिंग बेटर. बताती हूँ मैं क्या है यहाँ पे. आर्कएंजल कार्ड्स. यू आर सेफ. आई एम प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट लोअर एनर्जीज एंड guarding you, your loved ones, your home. Peace. Peace comes from remembering that the only love is real. Tarot extra cards. Page of Pentacle. King of Pentacle. द जस्टिस एंड द लवर्स. बताती हूँ. पहले तो पाइल 3. अगर आप ये रीडिंग देखने आए हो, मैं पहले ही बता दूँ, दिस इज़ ट्रिगरिंग रीडिंग. ओके. सबसे पहले आप कौन हो. देखिए, आपका इस समय पे ना दिल टूटा हुआ है. शायद किसी के बिहेवियर आपको बुरा लगा है, या फिर किसी इंसान आपको ऐसा कुछ बोला है जिसके लिए आप रेडी नहीं थे, या फिर किसी ने शायद उनकी ज़िंदगी से आपको जाने दिया है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे. तो इसके कारण आपका दिल टूटा है. लेकिन यूनिवर्स के हिसाब से ये आपके साथ इसलिए हुआ क्योंकि वो जो सिचुएशन था, वो सिचुएशन का वाइब्रेशन ऊपर की तरफ है, हाई वाइब्रेशन, और आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे बिना समझ के लो वाइब्रेशन की तरफ कब चले गए आपको पता ही नहीं चला. कोई भी सिचुएशन, कोई भी इंसान आपको छोड़ के तभी जाते हैं जब आप और उस इंसान का वाइब्रेशन मैच नहीं होता है ना. तो ये पहले आपको समझना पड़ेगा. दैट इज़ हाउ आपका ब्रोकन हार्ट हील होगा. सेकेंडली, आपका एनर्जी ऐसा है कि आप हमेशा खुद को सही सोचते हो पाइल 3, एंड आप में थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर है, कंट्रोलिंग नेचर है कि इस दुनिया में हर एक चीज़ आपके हिसाब से होगा. जो आपके पास नॉलेज है वही सही है. ठीक है. दूसरों को ज्ञान देना, दूसरों को समझाना जिसकी शायद कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एवरी पीपल हैज़ देयर ओन जर्नी. ठीक है. तो ये आपका एनर्जी है. अगर आई नो कि ये थोड़ा सा ट्रिगरिंग है, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, यू कैन स्किप देन, लेकिन अगर आप सच में जानना चाहते हो तो ऐसा है. ठीक है. अभी यह न्यू एरा इज़ ओपनिंग फॉर यू. आपके लिए एक न्यू डोर ओपन हो रहा है. पाइल 1 एंड पाइल 2 के लिए ऐसा है कि आने वाले 6 महीने, बट आपके लिए 1 साल. पता है क्यों? आपके लिए कार्ड्स भी आए हैं 1 साल. ऐसा क्यों है मैं बताती हूँ. क्योंकि यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आप शायद 6 महीने में खुद को तैयार नहीं कर पाओगे. ठीक है. तो आने वाले 6 महीने का ही रीडिंग है, उसमें आपके पास मौका मिलेगा न्यू डोर को ओपन करने का, द न्यू एरा को चुनने का. बट यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि कुछ लोग डेफिनेटली चुन लेंगे, लेकिन बाकी कुछ लोग ऐसा है जो शुरू का 6 महीने सेम रहेंगे, और फिर आने वाले 6 महीने मतलब टोटल 1 साल में जाके खुद को परिवर्तन चेंज कर पाएंगे. ठीक है. तो व्हाट इज द न्यू एरा फॉर पाइल 3? टू चूज, टू हैव द कैपेबिलिटी टू चूज द न्यू एरा. सुन के थोड़ा अजीब लग सकता है, बट ऐसा ही है आपके लिए. आने वाले, देखो, पाइल 1 का न्यू एरा क्या था, उनकी इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाला है. पाइल 2 का न्यू एरा था अबंडेंस, बट पाइल 3 का न्यू एरा ये है कि खुद को लोअर वाइब्रेशन से ऊपर करना, एंड न्यू जो दरवाज़ा है उसको खोलना. यूनिवर्स आपको न्यू एरा देना चाहते हैं, बट न्यू एरा आपके लिए ये है, क्या आप न्यू एरा को पाना चाहते हो? दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन. ठीक है. और ये तभी पॉसिबल है जब आप खुद के लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी को समझ पाओ एंड उसको बर्न कर पाओ. अगर आपका हैबिट है ऐसा
कि आप हर चीज़ में कंप्लेन करते हो, या फिर आपके घर में आपको सारे इंसान गलत लगते हैं, या फिर लगते हैं कि आपके घर वालों के साथ या आपके साथ हमेशा बुरा होते हैं, या फिर हर एक इंसान गलत है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसा टॉक्सिक ट्रेट है जो आपको खुद के बाहर कुछ देखने का क्षमता नहीं देता। ओके, तो यूनिवर्स आने वाले 6 महीने में नया डोर आपके सामने ओपन करेगा, और ये नया डोर किस बारे में है कि ताकत खुद को बदल के एक हाई वाइब्रेशन की तरफ जाने का। लेकिन कुछ लोग डेफिनेटली जा पाएंगे, बट कुछ लोग का ऐसा एनर्जीज है वो जा नहीं पाएंगे, इसलिए यूनिवर्स आप लोगों के लिए स्पेशली पायल 3 के लिए 1 साल दे दिया। ठीक है, तो न्यू एरा भी ऐसा है कि खुद को चुनना। ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, खुद को चुनना इन द सेंस खुद को परिवर्तन करके हाई वाइब्रेशन की तरफ लेकर जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं वाइब्रेशन बहुत लो चला गया पायल 3। ठीक है, आपके लाइफ सुबह से शाम तक दूसरों की इर्द गिर्द घूमती है। अब सुबह उठ के सोचते हो कि आज मेरी कॉलीग क्या कर रहे हैं, मेरे एक्स क्या कर रहे हैं, उस पेज पे इंस्टाग्राम में आज क्या पोस्ट किया। सुबह उठ के शायद आप ये सोचते हो, देखते हैं उसका स्टेटस क्या है। आपके लाइफ कहाँ पे चला गया है, आप कहाँ पे ऐसे करते 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 एकदम इधर आ चुके हो, आपको समझ ही नहीं आया। आपका सुबह ऐसे शुरू हो रहा है, आप नींद से उठते हो, आपका माइंड शुरू में ही जाते हैं कि यार मेरा कॉलेज का फ्रेंड आज व्हाट्सएप में क्या स्टेटस लगाया, मेरा कॉलीग आज क्यों ये पोस्ट करा, उस पेज में आज क्या डाला गया है, मेरी टीचर आज क्या कर रही है, मेरा एक्स आज क्या कर रहा है। आप समझ पा रहे हो आपके लाइफ कैसा है, आप खुद से कितना डिटैच हो चुके हो। और एक इंसान परमात्मा से कितना दूर चले जाने के बाद ऐसे बन जाते हैं। इसीलिए आप लोगों के लिए 7 चक्रा का कार्ड आया है। सो गाइडेंस सबसे पहले तो ये है, परमात्मा के साथ जुड़िए। बहुत दूसरों में गलती देख ली, बहुत सब इंसान में खराबी देख ली, अभी सब में भगवान को देखो, सबसे पहला गाइडेंस। सेकंड, अपने माइंड में जितना भरा पड़ा है ना नेगेटिव थॉट्स, वो क्या कर रहा है, ये भी नेगेटिव थॉट्स है बाय द वे। उसने क्या पोस्ट करा आज सुबह उठ के देखना होगा, सुबह उठ के ही फर्स्ट थॉट, मेरी कॉलीग क्या पहन के आज ऑफिस आएगी, मुझे उससे ज़्यादा सुंदर देखना है। दिस इज़ ऑल कमिंग फ्रॉम नेगेटिव वाइब्रेशन। जब आप खुद से डिटैच, खुद के परमात्मा से डिटैच हो जाते हो, आप ऐसे बन जाते हो। ठीक है, तो ये चेंज करो, खुद के सारे लिमिटिंग बिलीव्स को ब्रेक फ्री करो। शायद 6 महीने 1 साल लग जाए, बट खुद को चेंज कीजिए। ठीक है, इस तरह से पीस नहीं मिलता है। चॉइस आपके सामने है। ठीक है, टफ है बट एक्सेप्ट दिस। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ कि आपके लिए न्यू एरा क्या है। आपके लिए न्यू एरा ये है कि यूनिवर्स आपको बेटर पर्सन बनने के लिए दरवाज़ा दे रहा है। क्या आप उसको चुनोगे या नहीं चुनोगे, यूनिवर्स को भी नहीं पता, इसलिए यूनिवर्स बाकी दोनों के लिए 6 महीने बोल के आपको 1 साल बोल दिया। ठीक है, टफ बात है, बट क्या इंसान बनना है वो आपके ऊपर है। बहुत कोई से मैं डील करती हूँ, वो मुझे ये भी बोलते हैं कि मैम मेरे मम्मी तो हमेशा बोलते हैं कि सभी बुरे हैं, मेरे भाभी हमेशा बोलते हैं सभी बुरे हैं, तो मैं भी ऐसे ही बनी हूँ। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जो चीज़ को अपने सबकॉन्शियस में बिठाए हो वही चीज़ आपको सर्व करे, है ना। तो वो कुछ खुद में बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस की ज़रूरत है पायल 3। सो आपके लिए न्यू एरा यही है, खुद के परिवर्तन, खुद को ऊपर से नीचे तक चेंज, दूसरों में गलती ना ढूंढना, खुद के कमियों को पूरा करना। ठीक है, सभी इंसान बुरे नहीं हैं, परमात्मा से जुड़िए, सभी में भगवान भी है, कभी उसको देखने की कोशिश करो और खुद हाई वाइब्रेशन की तरफ जाने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये है पायल नंबर 3। हालांकि आपके लिए न्यू एरा है, टू चूज अ न्यू एरा विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आई नो। ओके, गाइडेंस देख लेते हैं कृष्णा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या आया है। चलिए
चलिए क्या गाइडेंस आते हैं देख लेते हैं। पाइल नंबर 3, अबंडेंस, यू विल रिसीव अबंडेंस। तो यूनिवर्स आपको बताना, श्री कृष्णा जी आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग अबंडेंस रिसीव करोगे। थोड़ा सा खुद में वर्क की ज़रूरत है, वो कर लो, सब कुछ मिलेगा। न्यू क्रिएशन, ट्रैवल इफ नीड बी, प्रे फॉर योर वर्क डन। ओके, तो आपको बोला गया है खुद को नया इंसान बनाइए, ठीक है। आपके लाइफ में अगर आप खुश नहीं हो, क्योंकि आपको खुद को चेंज करने की ज़रूरत है, तो नए इंसान बनो, ठीक है। द एंड, यस, तो खुद का पास्ट वर्जन को आपको एंड करने के लिए बोला गया है। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, एंड इसके थ्रू आपको ये भी बोला गया है कि आपको नए दोस्त बनाओ, नए लोगों से मिलिए, क्योंकि जो आप ऐसे बन गए हो ना, इसके कारण मुझे लगता है आपके चाइल्डहुड, आपके घर परिवार, ऐसे मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ, बट शायद ऐसा ही है कि सब कोई सबको ब्लेम करते हैं, सब सबको कंट्रोल करना चाहते, तो आप भी वैसे ही बने हो, आपको लगा है शायद ऐसा ही सही है। मतलब ऐसा होगा शायद कि फॉर एन एग्जाम्पल आप हमेशा से देखे हो कि दादी जो है मम्मी को ब्लेम करते हैं, मम्मी जो है भाभी को ब्लेम करते हैं, आप भी वैसे ही बन गए हो। बट यूनिवर्स चाहते हैं, श्री कृष्णा जी चाहते हैं आपके पुराने वर्जन को एंड करके एक न्यू वर्जन को बनाओ, ठीक है। जिनमें आपको खराबी दिखते हैं उनमें अच्छा ही देखिए, भगवान को देखिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, अच्छे इंसान बनो आप, ठीक है। हाई वाइब्रेशन को चुनिए, पाइल नंबर 3, ठीक है। तो आपके लिए न्यू एरा यही है, टू हैव द कैपेबिलिटी टू चूज़ अ न्यू एरा विच इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू बिकॉज यू आर स्टक इन लो वाइब्रेशन, ठीक है। शुरू आज से कर सकते हैं कोई चैंटिंग के साथ, ठीक है। लेकिन ये भी है कि आप इवनिंग को चैंटिंग करते हो और सुबह उठ के फिर मेरा दोस्त क्या कर रहा है, मेरा बंधु क्या कर रहा है, उसका स्टॉकिंग कर लेती हूँ, उसका मेरे फ्रेंड क्या ड्रेस पहनते वो देख लेती हूँ। दिस इज़ नॉट गोइंग टू सर्व यू, ये आपको समझना पड़ेगा। खुद के लाइफ में कुछ करिए, खुद के लाइफ को देखिए, दूसरों का लाइफ आप मत देखो, ठीक है। और इसीलिए आपका ब्रोकन हार्ट का एनर्जी आया है, क्योंकि आप दूसरों से ही आपका ज़िंदगी बना है, खुद को खो चुके हैं आप, ठीक है। तो ऐसा है पायल 3। तो ये है आपका रीडिंग। जिन्होंने भी पायल 3 चूज़ किया है, आप लोग डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। टेक केयर, बाय।